Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam. लोकसभा में हाल ही में एक बड़ा हंगामा हुआ जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की अप्रकाशित किताब का हवाला देकर चीन सीमा पर चीनी टैंकों के घुसपैठ का मुद्दा उठाया। लेकिन आखिरकार राहुल गांधी को क्यों नहीं बोलने दिया गया? पूर्व सेना प्रमुख की किताब के लीक अंशों ने किस सच्चाई की ओर इशारा किया था? आइए जानते हैं पूरी बात। बता दें, राहुल गांधी के यह मुद्दा उठाने के बाद अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं ने उनका कड़ा विरोध किया, क्योंकि किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई थी, जिससे राहुल अपनी पूरी बात नहीं रख पाए। यह विवाद राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हुआ, जो करीब 45 मिनट तक चला और सदन 3 बार स्थगित हुआ। क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसपे यह सब सारी बातें लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष। लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर बहस के दौरान बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पर देशभक्ति न करने का आरोप लगाया। जवाब में राहुल गांधी ने कहा, हमारी देशभक्ति दफन नहीं हुई है, और जनरल नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के अंशों का हवाला दिया। उन्होंने दावा किया कि 31 अगस्त 2020 को डोकालाम में 4 चीनी टैंक भारतीय सीमा में घुस आए थे, जो भारतीय सैनिकों से महज कुछ 100 मीटर दूर थे। राहुल ने कागज के पन्ने लहराते हुए कहा, यह पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब से है, ध्यान से सुने कि कौन देशभक्त है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तुरंत खड़े हो गए और आपत्ति जताई कि यह किताब प्रकाशित नहीं हुई है, इसलिए सदन में इसका हवाला नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा, राहुल गांधी किताब सदन में पेश करें, बिना प्रमाण के गंभीर आरोप न लगाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी टोका कि यह मैगजीन की रिपोर्ट है, जिसमें कुछ भी लिखा जा सकता है। अप्रकाशित किताब या पत्रिका को संसद में प्रमाणिक स्रोत नहीं माना जा सकता। मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो, तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्ट करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है। स्पीकर ओम बिरला ने नियम 349I का हवाला दिया, जो कहता है कि सदस्य सदन के काम से जुड़े किताब, अखबार या पत्र नहीं पढ़ सकते। उन्होंने राहुल को रोक दिया, लेकिन बहस जारी रही। अब आते हैं किताब और उसके लीक हुए अंश पर। जनरल एम नरवणे, जो 2019 से 2022 तक आर्मी चीफ रहे, उनकी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अभी रक्षा मंत्रालय की समीक्षा में है और प्रकाशित नहीं हुई है। इसके अंश पत्रिका द कैरावान में प्रकाशित हुए, जिन्हें कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। अंश पूर्वी लद्दाख के रेचिन ला पास डोकालाम से 12 किलोमीटर दूर में 31 अगस्त 2020 की घटना बताते हैं, जो गलवान संघर्ष 2020 के बाद का तनाव था। कैरावान के अनुसार रात 8:15 पर नॉर्दर्न कमांड प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने नरवणे को फोन किया कि 4 चीनी टैंक खड़ी चोटी पर चढ़ रहे हैं, भारतीय चौकियों के करीब आ रहे हैं। भारतीय सैनिकों ने रोशनी वाली गोली चलाई, लेकिन चीनी रुके नहीं। नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल और CDS विपिन रावत और विदेश मंत्री S जयशंकर से बात की। पूछा, मेरे आदेश क्या हैं? लेकिन ऊपर से फायर करने की स्पष्ट अनुमति नहीं मिली। रात 9:10 पर टैंक 1 किलोमीटर भीतर आ गए। 9:25 पर नरवणे ने फिर राजनाथ सिंह को फोन किया। जोशी ने मीडियम आर्टिलरी से फायर की सलाह दी, लेकिन नरवणे ने पहले गोली न चलाने का प्रोटोकॉल फॉलो किया। उन्होंने भारतीय टैंकों को चीनी टैंकों के मुंह में उतरने का आदेश दिया। चीनी ब्लिंक कर रुक गए। नरवणे ने इसे ब्लफ का खेल कहा, जहां चीन पहले हार गया। हालांकि राहुल ने इसे डोकालाम का मामला बताया, लेकिन मूल अंश लद्दाख का है। किताब में अग्निपथ योजना पर भी संवेदनशील बातें हैं, लेकिन विवाद मुख्यतः चीन घटना पर है। सरकार ने इसे असत्यापित बताया। अमित शाह ने कहा, राहुल मैगजीन पढ़ रहे हैं, रक्षा मंत्री पर भरोसा करें। बीजेपी ने नरवणे का पुराना इंटरव्यू शेयर किया, जहां उन्होंने कहा कि भारत ने चीन से 1 इंच जमीन नहीं गंवाई। कांग्रेस का कहना है कि यह सरकारी झूठ उजागर करता है। विवाद से सदन में राष्ट्रपति अभिभाषण चर्चा हालांकि प्रभावित हुई। यह घटना संसदीय नियमों, राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को उजागर करती है। किताब के पूर्ण प्रकाशन पर सवाल उठे हैं। कुल मिलाकर राहुल सरकार पर चीन नीति छुपाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन नियमों ने रोक दिया। तो आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।